हेलो बच्चों, ठीक है। अपन दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। साम्राज्य विस्तार में और क्या, गैरिसन शहर यानी किलेबंद शहर, जिसके अंदर वो सैनिक रखते थे और भीतरी क्षेत्रों की पृष्ठभूमि को और अधिक मजबूत करने के लिए इन शहरों को बसाया गया था। इसके पश्चात आज अपन पढ़ते हैं वे बाहरी शहरों का, बाहरी सीमाओं का विस्तार, सल्तनत की बाहरी सीमाओं का विस्तार। आपकी बुक के अनुसार क्या लिखा है कि बाहरी सीमाओं का विस्तार उस समय के शासक किस प्रकार से करते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने का दक्षिण भारत तक सैनिक अभियान, इसने अपने सैनिकों को दक्षिण भारत तक भेजा था साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अलाउद्दीन ने, ठीक है। और इसके पश्चात इन अभियानों के दौरान सल्तनत की सेनाओं को जो भी मिलता था, मान लीजिए कि उस साम्राज्य के ऊपर वो पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाते थे, तो क्या कर ले कि सेनाएं जो होती थी, अभियानों के दौरान सेना ने क्या किया, वहाँ के जो शासक होते थे उनके हाथी घोड़े प्रलोभन देकर के गुलाम और जितने भी मूल्यवान जो धातुएं होती थी उनको क्या है अपने कब्जे में ले लेते थे। धीरे धीरे फिर उस क्षेत्र पे क्या कर लेते थे, अपना प्रभुत्व जमा लेते थे, अपने अधीन उस क्षेत्र को ले लेते थे। तो इस तरह से बाहरी सीमाओं का विस्तार वो करते थे। शत्रुओं की सेना को परास्त करके और क्या नहीं है, उस विशाल क्षेत्र पे फिर क्या कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। वहाँ के जो शासक होते थे, उन शासकों के जो गुलाम है, उन गुलामों को प्रलोभन देकर के अपनी सेना में सम्मिलित कर लेते थे। वहाँ जितनी भी मूल्यवान जो धातुएं उनको प्राप्त होती थी, उनको अपने कब्जे में ले लेते थे। और वहाँ के शासकों के हाथी घोड़े आदि उनको भी अपने कब्जे में लेकर के उस क्षेत्र पर धीरे धीरे और क्या कर लेते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेते थे। इस प्रकार से बाहरी सीमाओं का विस्तार भी किया जाता था। अब देखो, आपकी बुक में दिया गया है कि 12वीं सदी के अंदर क्या है कि आखिरी दशक में, 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें बनाई गई। जब उस क्षेत्र पे अधिकार हो जाता था, तो धीरे धीरे ये क्या है कि अपने हिसाब से वहाँ पर रहने के लिए किले तैयार करना, मस्जिद वगैरह बनाना, ये वो बनाने लग जाते थे। तो 12वीं सदी के आखिरी दशक के अंदर और उन्होंने किस मस्जिद का निर्माण कर दिया था, कुव्वत उल इस्लाम, जो क्या है कि जामा मस्जिद थी, ठीक है ना, जामा मस्जिद के नाम से वो जानी जाती है। इस जामा मस्जिद का निर्माण 3 शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है कि
इसे कुव्वत उल इस्लाम के को और किस मस्जिद के नाम से जाना जाता है? जामा मस्जिद थी, और यह जो थी, ठीक है, जामा मस्जिद। अब देखो, इस जामा मस्जिद का निर्माण 3 शासकों के द्वारा किया गया बताया है आपकी बुक के अंदर कि कौन किस शासकों के द्वारा ये बनाई गई थी। शहर को, इस दिल्ली शहर को क्या कहा गया? दिल्ली ए कुहना। क्या कहा गया? दिल्ली ए कुहना, पुराना शहर, ठीक है। दिल्ली एक पुराना शहर इसे कहा गया। यानी 12वीं सदी के आखिरी दशक के अंदर कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद बनाई गई, और वो मस्जिद क्या थी? जामा मस्जिद के नाम से जानी गई। और इसे कहाँ बनाई गई? दिल्ली ए कुहना यानी पुराना शहर, उसके अंदर बनाई गई। और इस जामा मस्जिद को 3 सुल्तानों के द्वारा पूरा करवाया गया। 3 सुल्तान कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह। कौन कौन से थे? फिरोज शाह आदि के द्वारा ये बनाई गई थी। तो दिल्ली ए कुहना इसको कहा गया। दिल्ली का जो पुराना शहर था उसमें ये बनाई गई थी 3 शहर। अब उस समय जैसे ही उस क्षेत्र पे वो अधिकार कर लेते थे, अपने साम्राज्य की बाहरी सीमाओं का विस्तार, अंदरूनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, इस प्रकार से ये निर्माण कला को भी क्या देने लगे? महत्व देने लगे। अब देखो मस्जिद क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि मस्जिद किसको कहा गया। जैसे हिंदुओं में भगवान की प्रार्थना करने के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं, वैसे ही और मुसलमानों के लिए जो प्रार्थना का जो स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद क्या है? अरबी शब्द है। ये कौन सा शब्द है? ये अरबी शब्द है। मस्जिद क्या है? अरबी शब्द है। ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह है यानी भगवान की आराधना, ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना सजदा करते हैं। उसे क्या कहा गया है? मस्जिद कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा ये कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना का सजदा करते हैं उसे क्या कहते हैं? मस्जिद। अभी सजदा क्या है? सजदा है कि मुसलमानों के द्वारा नमाज पढ़ते समय घुटने या माथा टेक करके जो अल्लाह को नमन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सजदा कहा जाता है। तो घुटने या माथा टेक कर अल्लाह को नमन करने को क्या कहा जाता है? सजदा कहा जाता है, ठीक है। मस्जिद अरबी शब्द है। ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं, अल्लाह की आराधना का सजदा करते हैं। सजदा क्या होता है? घुटना या मत्था टेक करके और अल्लाह को जो नमन करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? सजदा कहा जाता है। अब आता है इमाम। मस्जिद, इमाम और सजदा। अब इमाम
इमाम क्या है? नमाजियों में सबसे अधिक, नमाजियों में जो सबसे अधिक सम्मानीय जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? उस विद्वान पुरुष को क्या कहा जाता है? इमाम कहा जाता है। ठीक है, नमाजियों में जो सबसे अधिक, नमाजियों में जो सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान को क्या कहा जाता है? इमाम कहा जाता है। पुरुष को इमाम कहा जाता है। ठीक है, के रूप में, यानी नेता के रूप में उसे चुना जाता है। अब आता है एक शब्द और आता है, खुतबा। ये क्या है? इमाम शुक्रवार को, मुसलमान शुक्रवार को जो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, इमाम शुक्रवार को की नमाज के दौरान क्या देता है? जो आदेश देता है, जो धर्म से संबंधित जो उपदेश देता है, उसको क्या कहा जाता है? खुतबा कहा जाता है। यानी जो नमाजों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और विद्वान पुरुष होता है, जैसे अपने भी तो धर्म गुरु जो होते हैं वो उपदेश देते हैं, अपन सुनते हैं, वैसे ही उनके भी जो धर्म गुरु होता है उसको क्या कहा जाता है? इमाम कहा जाता है। और वो जब शुक्रवार की उनकी जो नमाज पढ़ी जाती है, उस नमाज के दौरान धर्मोपदेश जो देता है, धर्मोपदेश को खुतबा कहते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 वर्ड थे कि मस्जिद जो अरबी भाषा का शब्द था, ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना की सजदा करते हैं उसे मस्जिद कहते हैं। सजदा क्या है? मत्था या घुटने टेक करके अल्लाह को नमन करने की, उसको क्या कहा जाता है? सजदा कहा जाता है। और उन सजदा करने वाले जो नमाजी होते हैं, उन नमाजियों में जो सबसे अधिक विद्वान और सम्मानीय जो पुरुष होता है उसको इमाम कहते हैं। ये शुक्रवार के दिन जो नमाजियों को धर्मोपदेश से संबंधित और क्या देता है? ज्ञान देता है, उसको क्या कहा जाता है? खुतबा कहा जाता है। तो ये आपके कुछ वर्ड थे। अब है किबला। किबला किसको कहते हैं? किबला है क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल इनका है वो क्या है? मक्का मदीना है। ठीक है ना, तो मक्का की ओर दिशा को, यानी जो दिशा मक्का मदीना की ओर है उस दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। यानी ये नमाज पढ़ते समय भारत में मक्का मदीना किस है? भारत की में किस ओर है? भारत के पश्चिम की ओर है। तो भारत में नमाज पढ़ने वाले व्यक्तियों का मुंह वो किस ओर होता है? हमेशा पश्चिम की ओर होता है। इसको क्या कह दिया जाता है? किबला कहा जाता है। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर कुछ क्या है कि बनाई गई जो मस्जिदें हैं, यानी यहाँ लिखा है जहाँपना विश्व की शरण स्थली। जहाँपना को क्या कहा गया है? विश्व की शरण स्थली। फिर बेगमपुरी मस्जिद
मोहम्मद तुगलक के द्वारा के राज्यकाल में बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने। फिर मौठ मस्जिद, मौठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। मौठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। इस प्रकार से कुछ मस्जिदों का इन्होंने निर्माण करवाया और अपनी बाहरी और भीतरी सीमाओं का विस्तार किया। अब आती है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। व्यवस्था देखो, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अगर अपन बहुत डिटेल से पढ़ें तो बहुत लंबी चौड़ी है, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले दिल्ली के ऊपर तोमर राजपूतों का राजवंश था, ठीक है, फिर चौहानों का आया और फिर तुर्की शासन आए और खिलजी वंश आया, ठीक है ना। इस प्रकार से और लास्ट में कौन सा था? लोधी वंश। और ये एक लंबी प्रक्रिया जो इस दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासकों की रही है, उसमें अगर सभी की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ा जाए तो काफ़ी लंबी चौड़ी है ये। लेकिन आपकी बुक के अंदर कुछ एक नाम दे रखे हैं, सिर्फ उनको किस प्रकार से उस समय दिल्ली सल्तनत में और प्रशासन की व्यवस्था उन शासकों ने की, ताकि उसका अधिक से अधिक और क्या देख रेख की जा सके शासकों ने। तो पहले क्या था? सुल्तान, यानी सबसे पहले सुल्तान की उपाधि जो ग्रहण की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तुर्की शासकों के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। यानी सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम तुर्की शासकों के द्वारा क्या की गई? प्रारंभ की गई। सुल्तान, अब देखो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अगर अपन पढ़ें तो बहुत लंबी चौड़ी बन जाती है। आपकी बुक के अंदर जो कुछ एक शब्द दे रखे हैं कि उस समय की जो प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उसमें कुछ दो चार नाम हो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान जो है, यानी सबसे पहले सुल्तान की उपाधि जो किसके द्वारा की गई? तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी था। जमींदार और सामंतों की जगह है वो सबसे अधिक विश्वसनीय किसको करते थे? गुलामों को, क्योंकि उनका मानना ये था कि गुलाम जो है उनको हम पूरे जीवन उनकी देख रेख करना, उनको पढ़ाना, उनको प्रशिक्षित करना, ये इसलिए वो हमारे क्या रहते हैं? हमेशा आभारी रहेंगे और वो एक शासक के प्रति क्या रह सकते हैं? वफादार रह सकते हैं इन सामंतों की अपेक्षा। तो वो सबसे ज़्यादा विश्वास किसमें करते थे? गुलामों के अंदर। तो जमींदारों और सामंतों की जगह है किनको नियुक्त करना चाहते थे? वे गुलाम को सूबेदार नियुक्त किया जाता। अब देखो, ये जो गुलाम होते थे वो जो जिस शासक के अधीन वो रहते थे उसी के प्रति वफादार होते थे। बाकी उनकी जो वंशज होते थे उनके प्रति ये वफादार नहीं होते थे। अगर शासक खत्म हो जाता था तो ये क्या है? युद्ध करके और उस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। जैसे इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये गुलाम ही तो थे, गुलाम वंश के शासक थे। तो इन्होंने इस तरह से क्या किया? अपने जैसे ही उस शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात और उस क्षेत्र के ऊपर क्या कर लेते थे? अपना अधिकार कर लेते थे। तो सिर्फ ये किसके? अपने शासक के प्रति क्या रहते थे? वफादार रहते थे। अब जैसे इल्तुतमिश के काल में
इल्तुतमिश के काल में क्या किया गया था? एक चहलगान शब्द आता है, क्या है? चहलगान, यानी एक 40 सरदार गुलाम सरदारों का जो दल था उसका गठन किया। अब इल्तुतमिश के काल में 40 गुलाम सरदारों को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। या 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया गया जिसे क्या कहा गया? चहलगान। ये क्यों किया? ताकि वो क्या है? चहलगामी भी कहलाता है या चहलगान भी कहा जाता है। वो क्या है कि जैसे ही उस क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार कर लेते थे तो उसके ऊपर क्या है कि उस शासक की मृत्यु के पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और क्या अब इस यहाँ पर देखिए कहीं कोई सूबेदार, जमींदार, सामंत इनको नियुक्त नहीं किया गया। किसको किया गया? 40 गुलाम सरदारों का और संगठन कर दिया गया और उनको प्रशासनिक व्यवस्था सौंप दी गई। ठीक है। और गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? बदंगा। गुलामों को फारसी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? बदंगा। गुलामों को फारसी भाषा में बदंगा कहा जाता है। ठीक है। गुलामों को क्या कहा जाता है? बदंगा कहा जाता है। ये सैनिक सेवा और महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों के लिए इन गुलामों को किनके लिए? सैनिक सेवा व महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों के लिए प्रशिक्षित, महत्वपूर्ण पदों के लिए क्या किया जाता था? प्रशिक्षित किया जाता था। और इसी के प्रति वो उनकी ये सोच थी कि इसीलिए ये क्या रहेंगे? हमारे हमेशा दास रहेंगे। ठीक है ना। और खिलजी तुगलक शासक में भी क्या करते थे? बदंगा का प्रयोग किया जाता था। यानी खिलजी वंश में भी और तुगलक वंश में भी गुलामों का उपयोग किया जाता था। अब इसके पश्चात देखो आपकी बुक में 15वीं व 16वीं शताब्दी के अंदर भी कुछ नाम दे रखा है। किसका? शेरशाह सूरी का। क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि सबसे दिल्ली सल्तनत के ऊपर और सल्तनत जो शासकों का जो अंतिम समय था वो किसका था? लोधी वंश का था। और इस लोधी वंश के पश्चात कौन आ गए थे? मुगल आ गए थे। और मुगल में आने के पश्चात बाबर सबसे सर्वप्रथम मुगल भारत में आने वाला जो शासक था वो कौन था? बाबर था। और बाबर के पश्चात हुमायूं के काल में एक सूर वंश का शासक और आता है जिसने 15 वर्ष तक क्या किया? यहाँ पर भारत के अंदर शासन किया। और फिर कहाँ से लेकर के 1540 से लेकर के और 1555 के बीच में शेरशाह सूरी ने क्या किया? यहाँ पर शासन किया मुगलों को कि हुमायूं को हरा करके। ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका कुछ दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा पार्ट दे रखा है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।